सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, शब्दकोशः की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए कुछ शब्द लेकर के आए हैं। ये हमने सभी संस्कृत प्रेमियों को ध्यान में रख करके श्रृंखला चलाई हुई है और ये विशिष्ट श्रृंखला है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, शब्दकोशः डिक्शनरी। उसी में आपको सभी शब्दकोश की वीडियोज आगे मिलेंगे। आपको संस्कृत के शब्दों को जानना है, सीखना है, उनके अर्थों को जानना है, किसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और शब्दकोशः नाम का जो कॉलम बना दिया है उस पर क्लिक करके सभी जो भी वीडियोज हैं आपके लिए उपलब्ध हैं, ओपन है। आज हम शब्दकोशः में भोजन वर्गः, एक माने भोजन वर्ग माने खाने पीने की संबंधी जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके नामों को जानेंगे कि संस्कृत में उनको क्या बोलते हैं। ये प्रथम है, अभी एक वीडियो में सभी नहीं आएंगे तो आगे भी सेकंड थर्ड में बनाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ सीधा सीधा जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पर हमें संदेश प्रेषित कीजिएगा, हम आपको समूह में सम्मिलित कर देंगे। और मित्रों, हम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण तथा लेखन सिखाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। ये अभियान पूर्णतः निःशुल्क चल रहा है, परंतु निःशुल्क का अर्थ यह है कि कोई भी पाठक आकर के बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के पढ़ सकते हैं। परंतु इस अभियान को चलाने में हमें धन व्यय करना होता है। प्रति माह इस अभियान को चलाने के लिए हमें लगभग 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने होते हैं। केवल मैं ही नहीं, इसमें और भी लोग कार्य करते हैं और ये सब बोर्ड आदि है, व्यवस्था है, लाइट है, स्थान है, सब कुछ का एक मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें लगभग 40 से 50 हजार रुपए व्यय होता है। ये सारा जो व्यय होता है ये हमारे पाठक हमें उपलब्ध कराते हैं। हमारे सारे जो भी दर्शक हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें मासिक सहयोग देते हैं। तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी मासिक सहयोग दें। इसके अलावा मित्रों, हम इस कार्य को और विस्तार देने जा रहे हैं। इसके लिए, इसी कार्य के लिए एक विशाल स्टूडियो का निर्माण करने जा रहे हैं। एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो बनाने जा रहे हैं। उस कार्य के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता है। ये स्टूडियो देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के माध्यम से बन रहा है, ध्यान देंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस संस्कृत के अभियान में जो स्टूडियो का निर्माण का कार्य है, जो रुका हुआ है, इसको पूरा करना है। तो इसके लिए आप 5100 रुपये, 11,000 रुपये की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिएगा। अपना इसमें योगदान दीजिएगा, क्योंकि इस कार्य के लिए हमें काफी अधिक पैसे खर्च करने होंगे। ठीक है, एक स्थायी स्टूडियो बना रहे हैं तो सैकड़ों वर्ष तक कार्य करता रहेगा संस्कृत भाषा का। तो वर्तमान में जो सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं वो इस अकाउंट के माध्यम से हो रही हैं। तो आपसे निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप इस स्टूडियो के निर्माण के लिए इसमें आप अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा और अन्य लोगों से भी प्रदान कराइएगा, संस्थाओं से प्रदान कराइएगा, जिससे ये कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए और इस कार्य में तेजी आ जाए। चलिएगा, अब हम आरंभ करते हैं भोजन वर्गः। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं आपको, इस साइड में मैंने लिखा हुआ है जैसे नपुंस, नपुंस का अर्थ है नपुंसक लिंग। ठीक, और इसके नीचे डैश लगा दिए हैं। इसका मतलब है जब तक ये डैश माने ये सभी शब्द नपुंसक लिंग हैं।
फिर ये पुल्लिंग चालू हो गया, पुम का अर्थ है पुल्लिंग, ठीक है, और स्त्री का अर्थ है स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जिस शब्द के सामने अब जैसे डैश लगा दिया क्योंकि स्त्रीलिंग है लगातार, फिर पुल्लिंग आ गया, फिर स्त्रीलिंग आ गया, इस प्रकार से आपको इनका लिंग समझना है, ठीक है, लिंग समझना है, मैं बताता भी जाऊंगा आपको। और आइएगा, चूर्णम अथवा पिष्टम अथवा पिष्टान्नम, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है आटा। किसी भी प्रकार का कोई आटा हो, गेहूं का आटा हो, चावल का आटा हो, किसी भी प्रकार का आटा हो, उसको चूर्णम बोल सकते हैं, पिष्टम बोल सकते हैं, पिष्टान्नम बोल सकते हैं। ये नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। गोधूम चूर्णम, गोधूम चूर्णम का अर्थ है गेहूं का आटा, क्योंकि गेहूं का आटा हम डेली प्रतिदिन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी नपुंसक लिंग है। तंडुलम, तंडुलम का अर्थ है चावल, चावल का अर्थात जो कच्चे चावल होते हैं, जो कच्चे चावल होते हैं उनको तंडुलम बोलते हैं, ठीक है। ये भी नपुंसक लिंग है। ओदनम अथवा भक्तम, ओदनम अथवा भक्तम का अर्थ होता है पका हुआ चावल, जब उसको उबाल करके पक जाता है, खाने लायक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओदनम अथवा भक्तम, नपुंसक लिंग है। द्विदलम, द्विदलम का अर्थ है दाल, कोई भी दाल हो उसको द्विदलम बोलते हैं, नपुंसक लिंग है। सूपम, सूपम का अर्थ है दाल, जो पकी हुई दाल होती है, जो खाते हैं, जिसको पका लेते हैं कुकर आदि में, उसको बोलते हैं सूपम, पकी दाल, ठीक है। अब आप समझते जाइएगा, ये डैश लगा नपुंसक लिंग है। अब पुम आ गया, पुल्लिंग आ गया। त्रिशराहा, त्रिशराहा का अर्थ होता है खिचड़ी, ये पुल्लिंग है। रोटी का, रोटी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पूपला, फुलका, जो रोटियों में जो फुलका रोटी होती है, पतली पतली, उससे एक बनाते हैं, एक तो मोटी रोटी होती है, एक फुलका रोटी होती है, तो फुलका को पूपला बोलते हैं। शशकुली, पूड़ी, ये स्त्रीलिंग है, डैश लगा हुआ है। अब आप आगे आराम से समझते जाइएगा। अपूपाहा, पुआ, पुल्लिंग है। पिष्टिका, कचौड़ी, स्त्रीलिंग है। पूपिका, पराठा, खाने वाला जो पराठा होता है, इस पर घी लगाते हैं, तेल लगाते हैं। लप्सिका, हलवा। सूत्रिका, सेवई, ये सेवई होती है, आप सभी जानते हैं, पतली पतली सी लंबी लंबी धागे जैसी होती हैं आटे की, तो उनको बोलते हैं सूत्रिका। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी। पक्वावटिका, पकौड़ी, पकौड़ी खाते हैं, पक्वावटिका स्त्रीलिंग शब्द है। अंगार करकटी, बाटी, ये बाटी बनाते हैं, राजस्थान आदि में बाटी होती है, वो आग में पकाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अंगार करकटी, स्त्रीलिंग शब्द है ये सभी। वेसनी, वेसनी का अर्थ होता है कढ़ी, कढ़ी होता है जो मट्ठे के साथ में बेसन डाल के बनाई जाती है। सीता, सीता का अर्थ चीनी,
जो खाने वाली चीनी। शर्करा, शक्कर अथवा बूरा। शर्करा का अर्थ है बूरा अथवा शक्कर। यवागु, दलिया अथवा लपसी। ठीक है, यवागु जो दलिया बोलते हैं अथवा लपसी कह सकते हैं, आटे की लपसी बनती है, दोनों को यवागु बोलते हैं। ये स्त्रीलिंग हो गए। पुल्लिंग आ गया परपटाहा, पापड़। बेसनम, बेसन। ठीक है, इसको बेसनम भी बोलते हैं और वेसनम, वाह 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 भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार से प्रयोग है इसका। ये नपुंसक लिंग है। मोदकाहा, लड्डू। पुल्लिंग है ये, नपुंसक। मिष्टान्नम, मिठाई। स्त्री, मिठाई अर्थात स्वीट, कोई किसी प्रकार का स्वीट, मिष्टान्नम। अमृति, इमरती। इमरती मिठाई होती है, उसको बोलते हैं अमृति। हाईमी, बर्फी। ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, पिंडाहा, पेड़ा। ये पुल्लिंग है। कौष्मांडम, पेठे की मिठाई। पेठे की मिठाई होती है जो आगरा की प्रसिद्ध, आगरे का पेठा, वही है कौष्मांडम। ये नपुंसक लिंग है। दुग्ध पूपिका, गुलाब जामुन। जो गुलाब जामुन होते हैं काले काले, दुग्ध पूपिका स्त्रीलिंग शब्द है ये। रसगोलाहा, रसगुल्ला। रसगुल्ला होते हैं सफेद सफेद, तो ये पुल्लिंग शब्द है, रसगोलाहा। मधु मंठाहा, बालूशाही। पुल्लिंग है ये। संयावाहा, गुजिया अथवा गुजिया बोलते हैं, जो खोए की बनती है, आटे की बनती है। गुजिया जब होली पे बनती है मुख्य रूप से, परंतु मार्केट में तो हर जगह मिलती है, हर समय मिलती है। ये पुल्लिंग है। संतानिका, मलाई। स्त्रीलिंग है। कूर्चिका, रबड़ी। स्त्रीलिंग है ये। कलाकंदाहा, कलाकंदहा माने कलाकंद ही होता है, सभी जानते हैं, मार्केट में कलाकंद होता है, मीठा मीठा होता है। ठीक है, परपटी, पपड़ी। पपड़ी होती है रोटी की पपड़ी अथवा किसी चीज की पपड़ी होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। घृतपूराहा, घेवर। घेवर होता है, पुल्लिंग है। मिष्टपाकाहा, मुरब्बा। कोई किसी प्रकार का मुरब्बा होता है, वेल का मुरब्बा होता है, और आमले का मुरब्बा होता है। ठीक है, और भी मुरब्बा इसका जो अभी हम बात कर रहे थे कलाकंद है, वो भी मुरब्बा ही है एक तरह से। ठीक है, मुरब्बा किसी प्रकार का हो सकता है, कई प्रकार के होते हैं। वाताशाह, बताशा। गजकाहा, गजक। मोहन भोगाहा, मोहन भोग। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। कुंडली, जलेबी। स्त्रीलिंग है। चायम, चाय। ये नपुंसक लिंग है। जलपानम, जलपान। जलपान के, जलपान माने जो थोड़ा नाश्ता आदि बोलते हैं, जलपान बोलते हैं नाश्ता को। चाय पानम, चाय पानी बोलते हैं, ये नपुंसक लिंग है। कफग्नि, कॉफी। कॉफी पीते हैं तो कफग्नि। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। लवणान्नम, नमकीन। नमकीन, कोई भी नमकीन होती है, नपुंसक लिंग है। अभ्यूषाह, डबल रोटी। पुल्लिंग है ये। वृष्टापूपाह, टोस्ट। माने एक डबल रोटी होती है, टोस्ट होता है। ठीक है, टाइट। पिष्टकाह, बिस्कुट।
गुल्याह टॉफी, अवदंशाह चाट, चाट खाते मार्केट में। समोशाह समोसा, दाल मुदगाह दाल मोठ, दाल मोठ आप सभी जानते दाल मोठ। ये सभी शब्द कैसे हैं, यहां से लेकर के यहां तक पुल्लिंग है। पक्वटिका पकौड़ी, ये पहले भी आ गया है, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, स्त्री आ गया। पक्वालूह आलू की टिक्की, आलू की टिक्की भी बाजार में खाते हैं, ठेल पर होती है जैसे चाट खाते वैसे आलू की टिक्की होती है, ये पुल्लिंग है। कुल्फी, कुल्फी जो कुल्फी होती है आइसक्रीम आती, ये स्त्रीलिंग है। पुलाकाहा पुलाव, पुलाव सभी जानते हैं पुल्लिंग शब्द है। व्यंजनम माने मसालेदार पदार्थ कोई भी बना हुआ है उसको बोलते हैं व्यंजनम, नपुंसकलिंग है। तक्रम मट्ठा, दुग्धम अथवा क्षीरम का अर्थ होता है दूध, नवनीतम का अर्थ मक्खन माने बटर। ये तीनों शब्द, चारों शब्द नपुंसकलिंग है। मधुरा सौंफ, स्त्रीलिंग शब्द है। लवंगम लौंग, ये नपुंसकलिंग शब्द है। शुंठी सौंठ, स्त्रीलिंग शब्द है। तिंतिडीकम इमली, तिंतिडीकम माने इमली, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है। करमर्दकाहा करौंदा, एक करौंदा होता है, खट्टा खट्टा होता है, ठीक है, थोड़ा उसका अचार भी डलता है, चटनी बनती है, ये क्या है पुल्लिंग है। हरिद्रा हल्दी, स्त्रीलिंग है। हरित मरीचिका हरी मिर्च, ये स्त्रीलिंग है। शाकाहा सब्जी, ये पकी हुई सब्जी को शाका बोलते, कच्ची सब्जी को भी बोलते, ठीक है, तो पुल्लिंग है ये। गुड़ाहा गुड़, गुड़ आप सभी जानते हैं मीठा होता खाने का, ये पुल्लिंग शब्द है गुड़ाहा। तैलम, तैल ऑयल, सरसों आदि का किसी प्रकार का, नपुंसकलिंग। पायसम खीर, ठीक है। भारित्रम, अच्छा ये नपुंसकलिंग है ये भी। भरता, जो बैंगना बैंगन का भरता होता है उसको बोलते हैं भारित्रम, तो ये भी नपुंसकलिंग है। चलिएगा, तो आज हमने इतने शब्दों को इस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। ये सभी भोजन से संबंधित शब्द है, ठीक है। अभी और भी भोजन से संबंधित है, उनकी वीडियो आपको सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे। एक वीडियो में इतने काफी शब्द हैं, लगभग ये मानिएगा आप 100 शब्द के करीब हमने आपको यहां पर सिखा दिया, ठीक है, 100 शब्द आपको लगभग। तो अब आपसे यही निवेदन है कि आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। कभी भी आप खाली समय आपके पास होता है तो वीडियो को खोल करके सुनते रहिएगा, आपको अपने आप स्मरण हो जाएंगे, याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, पुस्तक देखने की भी आवश्यकता नहीं, और ये आपको फिर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। जो हम संस्कृत शिक्षण की कक्षा पढ़ाते हैं, वहां नियम कानून सिखाते हैं वाक्य बनाना, उनमें आप प्रयोग कीजिएगा धड़ल्ले से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसी एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं कलेक्शन करके आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ, किसी एक पुस्तक में ये सभी शब्द नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वर्ग के हिसाब से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ वीडियो। चलिएगा मित्रों, और आपसे निवेदन पुनः करता हूं कि आप इस महान कार्य के, महान यज्ञ में, इस स्टूडियो के निर्माण में अपना योगदान हमें अवश्य दें, जिससे ये स्टूडियो हमारा तैयार हो जाए। अर्थ हमारा अर्थात आप भी हम हैं, मैं अकेला नहीं हूं। संस्कृत का कार्य सभी के लिए किया है, सभी हम हैं, ये आपका काम है, जैसे मेरा काम है वैसे आपका भी काम है, ठीक है। मैं तो और एक्स्ट्रा परिश्रम कर रहा हूं ठीक है। चलिएगा, अकाउंट में भेज करके आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सभी नंबर यही है, तो यहाँ पर आप अपना सहयोग भेज करके हमें सूचित करें।
सर्वेभ्यो नमः।